हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीना देवांगन और मैं एक को फाउंडर हूँ मैड्रिन हेल्थ केयर की। और आईबीसी एज अ बड़ा बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं जो यहाँ पर बताऊंगी वो सिर्फ बड़ा बिजनेस की अच्छाइयों के बारे में हो। मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल हूँ क्योंकि मैं अनबायस्ड हूँ, क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी सर को भी 5 सालों से सुन रही हूँ, विवेक बिंद्रा सर को भी 3-4 साल से सुन रही हूँ। और मैं यहीं कहीं पर अनबायस्ड नहीं हूँ क्योंकि विवेक सर के भी मैंने सारे वीडियो देखे हैं और संदीप माहेश्वरी के लगभग सारे वीडियोस मैंने देखे हैं और मैं संदीप माहेश्वरी को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। मगर बात यहाँ पर आती है, क्या विवेक बिंद्रा सर गीता का ज्ञान रखने के बाद भी स्कैम कर सकते हैं? क्या है बड़ा बिजनेस? बड़ा बिजनेस में क्या लर्निंग दी जाती है? क्या ये सच्ची में स्कैम है? चलिए इसके ऊपर आज एक नजर डालते हैं। गीता ज्ञान का सार, जीवन जीने की एक कला। बड़ा बिजनेस का एक उद्देश्य था कि लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को डेवलप किया जाए और साथ ही साथ उनको जीवन में जो भी वो चीज करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है या कोई भी है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करना। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने भी ज्वाइन किया था। और कुछ हद तक ये सही भी था क्योंकि देखिए इसमें इतने ज्यादा कोर्सेज दिए जा रहे हैं ना, जो आपको प्रकृति के लिए आगे हमेशा मदद करेगा। जो भी चीज आप करना चाहते हैं सक्सेस के रास्ते में, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और कहा जाता है कि ये 50,000 का कोर्स नहीं है। चलिए मान के देखते हैं, अगर हम विवेक बिंद्रा सर के अगर बिजनेस मॉडल को देखें जिसके अंदर आपको, अगर आप आईबीसी बनते हैं तो आपको कुछ पैकेज में ऐसा है कि 40 कोर्सेज तो आपको मिलते ही हैं और कुछ में ऐसा है कि आपको 113 कोर्सेज मिलते हैं। तो अगर हम मान के भी चलते हैं कि विवेक बिंद्रा सर का एक छोटा सा भी कोर्स, मान लो मिनिमम 1000 का भी होगा, तो अगर 40 कोर्स मिलते हैं तो आप खुद सोचिए कि एक कोर्स की कीमत 40,000 हो जाती है। ठीक है। और अगर आप मान के चलो कि 2000 है तो 80,000 हो जाती है। सही अगर देखा जाए तो 100 जो 4 कोर्सेज या 113 कोर्सेज है उसको मल्टीप्लाई करें 1000 में तो 1 लाख का प्रोडक्ट बनता है। तो इस मामले में यहाँ पर कोई भी धांधली नहीं हुई है कि यहाँ पर कोई स्कैम नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें आप बहुत सारी लर्निंग ले सकते थे, आप यूट्यूबर बन सकते थे, आप बिजनेस को सीख सकते थे, बहुत कुछ है इस कोर्सेज के अंदर। और मैंने सारे कोर्सेज को तो नहीं देखा बट मोस्टली जो कोर्सेज देखे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं एक 2 बच्चों की मम्मी भी हूँ और मैं कुछ कोर्सेज अपने बच्चों को भी प्रेफर करती हूँ जिससे वो आगे देखते हैं और उससे लर्निंग लेते हैं। बट बात यहाँ पर कहाँ पर अटकी? यहाँ पर ये जो एफिलेटेड मार्केट है, हम यहाँ यही नहीं कर सकते कि एमएलएम है, क्योंकि यहाँ पर एमएलएम तो नहीं था, कोई भी मल्टी लेवल की मार्केटिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती थी। हाँ, एक डायरेक्ट सेलिंग थी जिसको एफिलेटेड मार्केट भी कहते हैं, जिसमें अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लगता है तो आप सामने वाले को रिकमेंड कर सकते हो और उससे आप कमीशन जनरेट कर सकते हो। ये जो सब कर रहे हैं, हर जगह ये चीज हो रहा है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। बट बात यहाँ पर क्या हुई कि कुछ जो नीचे वाले या मैनेजमेंट टीम बोला जाए या बहुत बड़ी टीम है इनकी, उसमें कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स ये है कि मान के चलिए अगर कोई करना चाहता है तो उसको कुछ फॉल्स जानकारी दे देना, चैनल पार्टनर्स के थ्रू जानकारी दे देना या मैनेजमेंट की टीम के थ्रू कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप आते हैं तो इतना लाख कमा लेंगे, ये गलत था। आपको सिर्फ यही बोलना था यहाँ पर कि आप यहाँ पर आते हैं तो आप जो भी चीज कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और उसके थ्रू आप कमा सकते हैं। और अगर सही लोगों तक इसको पहुंचाया जाता तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता, यकीन मानिए। क्योंकि देखिए आपको जिसको भी दे रहे हैं कम से कम उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो इसको करने के लायक है कि नहीं, वो इसको कंज्यूम करेगा कि नहीं, और अगर कंज्यूम करता है तो उसको ये फायदा होगा कि नहीं, और मान लो लास्ट बात ये इतना फाइनेंशियल कैपेबल है कि नहीं। अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको लोन लेने के लिए बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। और अगर वो लोन लेता भी है तो भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, या सामने वाला जिसने लोन दिया उसको भी ये था कि भाई हम कैसे भी सीखते और उसके बाद उस स्किल सेट से, चाहे वो यूट्यूब में स्किल सेट होता है या इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, किसी पे भी अगर वो मास्टरपीस हासिल कर लेता या कोई भी कोर्सेज को बहुत अच्छे से सीख लेता तो उसकी लाइफ आसान हो जाती। बट लोगों ने एक सिंपल सा रास्ता तय किया कि नहीं, बस आए हैं तो यहाँ पर कोर्स सेल करेंगे, उससे कमा लेंगे। इतना आसान नहीं होता है कमाना। मैं भी यहाँ पर आई थी तो सिर्फ बिजनेस को सीखने के माध्यम से आई थी। कुछ एफिलिएट मार्केट के थ्रू मैंने कुछ अच्छे लोग को दिया जिनको वाकई में उसकी जरूरत थी और वो अभी खुश हैं। किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं। और मैं किसी जिसके पास पैसे नहीं होते थे या जिसे मुझे लगता था कि ये नहीं कर पाएगा उसको कभी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे अंदर से फील आता था कि ये नहीं है।
और बहुत अच्छी बात ये रही है कि मैं विवेक बिंद्रा सर के कांटेक्ट में आने से गीता को बहुत अच्छे से समझी, उनके गीता एक्शन के मामले में, इसलिए मेरे पास भी गीता है और मैं इस गीता की वजह से ही कुछ अच्छा और करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और जितने लोग भी हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोगों ने भी ये कोर्स लिया है कम से कम कोर्स को जाकर देखिए, क्योंकि रिफंड होने के चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। मैं विवेक बिंद्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिफंड कर सके तो कर ले, जिन्होंने अभी तक कोई भी इनकम नहीं की है। प्लीज विवेक बिंद्रा सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने लोन लेके किया था, जो कमा नहीं पाए, उनको पैसे रिफंड कर दीजिए। और दूसरी बात, वो आईबीसी से मैं बोलना चाहूंगी जो पैसा लगाए हैं बट सीख नहीं पाए हैं, तो प्लीज सीखिए, इससे बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया गया है, उसको सीखिए, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और विवेक बिंद्रा सर और उनकी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग कंटेंट नए जमाने का बनाइए जो अभी रिलेटेड है। और दूसरी चीज, अगर कंटेंट में इतना दम अभी नहीं रहा तो प्लीज आप लोग लाइव क्लासेस लीजिए, जो भी आपकी ट्रेनर है, इतने कोर्सेज हैं उसमें उनको एक्सपर्टीज बनाइए। और दिन रात जो भी आप लोग की सेशंस होते हैं, 11 बजे का रिटिमस होता है, मॉर्निंग सेशंस होते हैं, उसमें जो कोर्सेज हैं उसको प्रैक्टिकल बनाइए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो थ्योरेटिकल है कि ऐसा कर दीजिए ऐसा हो जाएगा। मैंने एक दिन वेबसाइट बनाने का सोचा, वेबसाइट में भी सब दिया है कि आप इसमें जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिकली कराइए, जैसे आप लोग डीएमटी के लिए कराते हैं। मैंने देखा है पूरी की पूरी टीम है डीएमटी के लिए बहुत अच्छे से एक्सपर्ट है, डीएमटी बहुत अच्छे से कराती है क्योंकि उससे उनको इनकम होती है। अदर कोर्सेज भी हैं, उनको भी सेम तरीके से समझाइए प्रोसेस वाइज, ये रिक्वेस्ट है। तो जितने आईबीसीज हैं उनका भला हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आईबीसी को या फिर बड़ा बिजनेस को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। प्लीज विवेक बिंद्रा सर, ये बात को सुनिए, मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए कि कोर्स को थोड़ा ऐसा बनाइए जिससे वो हमारे लिए प्रैक्टिकल हो, हम प्रैक्टिकली उसको कर सके, थ्योरेटिकल नहीं। जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, आपके पास बहुत बड़ी ट्रेनर्स हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूं इसलिए मुझे पता है। तो प्लीज उन ट्रेनर को थोड़ा सा और ट्रेनिंग दीजिए, उसको प्रैक्टिकल बेस बना दीजिए, ताकि जो भी इंसान आईबीसी है उसको सीख के वो अपने जीवन में कुछ करके दिखाए। और गांव वाले जो भाइयों और बहनों हैं जिन्होंने आईबीसी बने कुछ नहीं कर पाए, प्लीज 1 घंटा दीजिए बड़ा बिजनेस। अगर आपने कोर्स लिया है तो प्लीज ये मत सोचिए कि हमारे काम का नहीं है, अनइंस्टॉल मत कीजिए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए। तो फाइनली मेरा यही कंक्लूजन है कि विवेक बिंद्रा सर, कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, उस गलतियों के लिए आप सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाकी देशवासियों से बोलूंगी कि संदीप सर भी अपने जगह पे सही हैं, उनको जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो स्कैम नजर आता है उनको, क्योंकि उन्होंने कोर्स की डेप्थ को नहीं देखा है। और दूसरी बात है, कुछ हो विवेक बिंद्रा सर से भी हुआ होगा, जो गाइडलाइन सर ने आज बताया है, संदीप महेश्वरी सर ने उनको कुछ फॉलो नहीं किया होगा। बट मोस्टली जानती हूँ कि सर बहुत बड़े इसके एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने सारे जो नॉर्म्स फॉलो किए होंगे। इसके लिए स्कैम नहीं है, जो चीजें हुई हैं उसको हमको सुधारने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। किसी को भी इतना निगेटिव मत कर दीजिए कि जो आईबीसी बना है वो इतना निगेटिव हो जाएगी कि कुछ कमा ना सके, क्योंकि ना उसके पास अभी पैसे हैं, पैसे भी चले गए, और अगर आईबीसी स्कैम सोच के वो उसको देखेगा भी नहीं। तो बस से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कैम नहीं बोला जाएगा इसको, स्कैम नहीं, एक बिजनेस प्लान था जिसमें बहुत लोग सक्सेस नहीं कर गए हैं, तो उनके पैसे रिफंड होने चाहिए। ये बहुत ही सही डिसीजन है। और जो लोग इसे सीखना चाहते हैं, कोर्स को और बेहतर किया जाए, लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए और लोग सीखें ताकि अपने लाइफ में आगे बढ़े। अभी बहुत सारे एआई चीजें आ रही हैं, उसको कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे लोग सीख सकें और अपना और देश का नाम रोशन कर सकें। विवेक बिंद्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और रिस्पेक्ट से बोलती हूँ कि प्लीज सर, जिनके पैसे हैं उनको प्लीज रिफंड करा दीजिए। संदीप महेश्वरी सर को बोलूंगी कि बहुत बड़ा गट फीलिंग है सर आपके पास, जो आपने इतना अच्छा स्टेप लिया, जिनके पैसे वापस चाहिए उनको वापस कराने के लिए आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं देशवासियों, सारे आईबीसीज और जो यूथ है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चीज़ों को थोड़ा सा देखें, समझें, निगेटिविटी मत फैलाएं, क्योंकि इससे बहुत लोग का घर परिवार जुड़ा हुआ है। विवेक बिंद्रा सर की जो पूरी टीम है
और जो उनका ऑफिस स्ट्रक्चर सब है, सबकी लाइफ यहाँ पर खतरे में आ सकती है। धन्यवाद।